आज हम बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम में एक सेक्टर बहुत ही तेज़ी से उभर रहा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का, या तो कहें उसको चैन मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना आज के समय में बहुत ही अच्छा विकल्प के रूप में हम लोग के बीच में आया है, जहां पर हम अपना इनकम को साइड से ग्रो कर सकते हैं, कुछ काम करते हुए साइड से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। और आज के समय में हमारे पास अक्सर हमारे मित्र या जान पहचान के लोग हमारे पास आते हैं ऑफ़र लेकर के, और किसी न किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं कि इस कंपनी में आइए, एक बहुत अच्छा इनकम है, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका ये बहुत अच्छा है। मगर हमको इस समय बहुत ही सावधानी से कंपनी का सिलेक्शन करना है। कंपनी का सिलेक्शन करना बहुत बड़ा फैक्टर है कंपनी में करियर बनाने में। अगर आप कंपनी का सिलेक्शन सही नहीं किए तो आज के समय में आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं, सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या करें कि सही कंपनी हमारे पास आए, हम सही कंपनी में ज्वाइन करें। तो आज के समय में अगर आप किसी सही कंपनी का सिलेक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको कंपनी के बारे में 3 चीज़ ज़रूर जान लें। ये 3 चीज़ क्या है, ये आज ये पूरा वीडियो आप लोग देखें, आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी तरह का कंपनी सिलेक्शन में गलती नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं हम आप सबके बीच में वो 3 मुख्य बातें क्या है जिसका ध्यान रखना है कंपनी सिलेक्शन में। कंपनी सिलेक्शन में आपको 3P का ध्यान रखना है। 3P, ये 3P क्या होता है? 3P में पहला P होता है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल कहने का मतलब कंपनी कितने साल से है, कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी का सालाना टर्नओवर क्या है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अपना है कि नहीं, कंपनी कितने देशों में काम कर रही है, कंपनी कितना तरह का प्रोडक्ट तैयार करती है, इस तरह का ये कंपनी। अब बात करते हैं दूसरे पी की। ये दूसरा पी क्या है? दूसरा पी है कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, कंपनी खुद तैयार करती है या किसी दूसरे का तैयार किए हुए प्रोडक्ट में अपना लेबल चिपकाती है, कंपनी जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो करती है कि नहीं। जीएमपी गाइडलाइन का मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसका फॉलो करती है कि नहीं। कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद का है कि नहीं, या फिर जैसे तैसे प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में दे देती है, फिर मार्केट से रिजल्ट जो है रिस्पांस अच्छा नहीं मिल पाता है, तो फिर हम इस कंपनी में फेल्योर हो जाते हैं। तो इस तरह से कंपनी का प्रोडक्ट अगर खाने पीने का आइटम बनाती है मान लीजिए, तो वो FSSAI कहने का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, अगर इंडिया का प्रोडक्ट है तो FSSAI का सर्टिफाई है कि नहीं। इस तरह से अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो फिर हमको काम करना हमारे लिए आसान होगा। और कंपनी का प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर कुछ दिन में ही हम लोग कंपनी से मतलब फेल्योर हो सकते हैं। कंपनी का तीसरा पी होता है कंपनी का प्लान। प्लान कहने का मतलब जब हम मान लेते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, देश विदेश में काम कर रही है, मगर कंपनी का जो प्लान है वो प्लान में हम फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, कंपनी के प्लान में हम खुद काम कर पा रहे हैं कि नहीं। और नहीं तो फिर क्या होता है कि जिस समय प्लान दिखाया जाता है उस समय बहुत सारा चीज़ हिडन रखा जाता है सीनियर्स के द्वारा, लीडर्स के द्वारा। आपको सभी चीज़ खुल के नहीं बताया जाता है। जब आप काम करने लगते हैं, जब इनकम आने लगता है, तब धीरे धीरे फिर आप पर लोड बढ़ते जाता है, आपको ज़्यादा फिर खरीदारी करना पड़ता है, तो फिर इस तरह से जो हिडन चीज़ है वो सामने आने लगता है। तो कंपनी का जो प्लान है पूरा ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं कंपनी रिसर्च करके प्लान को लाई है कि नहीं, और नहीं तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि
डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा पैसा दे देती है, कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाएगी अगर रिसर्च किया हुआ प्लान नहीं रहेगा तो। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को कम पैसा देती है, खुद ज़्यादा बचा लेती है, तो जिससे क्या होता है कि लीडर्स धीरे धीरे छूटते जाते हैं और धीरे धीरे कंपनी का बिजनेस कम होते जाता है और कंपनी का जो है काम धीरे धीरे कम होते जाता है, बिजनेस कम होते जाता है और इस तरह से हम भी फेल्योर होते जाते हैं। जब कंपनी ही फेल्योर होगी, कंपनी का बिजनेस ही कम होगा, तो हमारा भी बिजनेस पर असर पड़ेगा और इस तरह से हम कैरियर बना नहीं सकते हैं कंपनी में। तो कंपनी का ये तीनों पी देखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला पी होता है कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा पी है कंपनी का प्रोडक्ट और तीसरा पी है कंपनी का प्लान। तो इस तीनों को अच्छा से समझ लें, तभी किसी कंपनी में ज्वाइन करें और फिर जब जुड़ जाएं तो फिर आप इधर उधर मत देखें। जुड़ने के बाद, जुड़ने से पहले आप जितना रिसर्च करना है, जितना खोज करना है, सब कर लीजिए, लेकिन जुड़ने के बाद आप फिर देखिए कि उस कंपनी क्या दे रहा है, वो कंपनी क्या दे रहा है, तो फिर आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। तो जुड़ने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें और जुड़ने के बाद फिर पीछे मुड़ के न देखें। आप डायरेक्ट सेलिंग में ज़रूर सफल होंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।